तो पहले तो ये बात याद रखो कि 1914 में जो है पहली वर्ल्ड वॉर हुई थी, ठीक है। इसके कारण काफ़ी ये इकोनॉमिक क्या होता है, रुपए पैसे, और पॉलिटिकल सिचुएशन जो है ये इफेक्ट हुई थी, ठीक है। It led to a huge increase in defense expenditure, which was financed by war loans, and increasing taxes, custom duties were raised, and income tax introduced. तो इसमें क्या हुआ था, इसमें काफ़ी डिफेंस एक्सपेंडिचर, आपको पता है जब वॉर लगती है तो खर्चे बढ़ जाते हैं डिफेंस पे, मतलब आर्म्स एंड एम्यूनिशन पे, ठीक है, बॉर्डर्स पे। तो फिर ये जो है इनको फिर लोन लेना पड़ गया, ठीक है। एंड देन जो लोन लिया और फिर टैक्स बढ़ा दिए इन्होंने, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी, ठीक है, और इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि वो जो खर्चे पूरे हो जाएं। Though the war years, prices increased double between 1913 and 1918, letting the extreme hardship villagers for common people. ठीक है, थ्रू द वॉर, मतलब वॉर ईयर्स, जितने देर वॉर ईयर्स थे, वॉर चलती रही, तो प्राइसेस जो है वो बढ़ गई, हर चीज़ की जो डबल होगी प्राइसेस, ठीक है। देन लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप, विलेजर्स जो है उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया, अगर इतनी महंगाई होगी तो कॉमन पीपल के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। विलेजर्स वर केन अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स and forced to recruitment in rural areas caused widespread anger. हाँ, विलेजर्स को केंड मतलब वो लाठियाँ उनके ऊपर बरसाते थे कि आप सोल्जर्स जो है फोर्सेबली उनको रिक्रूट करते थे कि आप आर्म्स में भर्ती हो जाओ, और वो लोगों को फिर विलेजर्स को काफ़ी गुस्सा आता था। Epidemic and famines. During 1918-19, 1920 to 21, crops failed in many parts of India, resulting in acute shortages of food. This was accompanied by influenza epidemic. According to census of 1921-12 to 13 billion people perished as a result of famines and epidemic. हाँ, तो ये बता रहे हैं फैमिन जो होता है ना, तो वो क्या होता है कि जब जो है बारिश ही नहीं होती, ठीक है, और एपिडेमिक क्या होता है, जब क्या होता है कोई डिजीजेस फैल जाती हैं पूरी, और काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग जो है मरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और जो फैमिन होगी, फैमिन के कारण जो बारिशें नहीं हुई तो उसके कारण क्रॉप्स जो है वो बनी नहीं, फसलों के ऊपर असर होता है, फसलें नहीं तैयार होती। और सेंसस मतलब जो लोग जैसे पूरा गिनते हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ कितनी मतलब क्वांटिटी में हुई है, तो 1921 में जो है 12 to 13 मिलियन पीपल, ठीक है, ये पॉपुलेशन काउंट करते सेंसस वाले, तो वो देखते हैं कि इतने मिलियन पीपल पैरिश्ड मतलब मर गए थे, ठीक है, ड्यू टू दीज टू थिंग्स, एपिडेमिक और ये फैमिन के कारण, ठीक है जी। देन What was reaction of the people against the Rowlatt Act? हाँ, रॉलेट एक्ट हुआ तो लोगों के रिएक्शन क्या हुए? Gandhiji called for a country-wide hartal on 6th April 1919. He was arrested. हाँ, तो ये बताया पहले भी आया था पिछले क्वेश्चन में भी कि उन्होंने कंट्री वाइड हड़ताल कर दी, हड़ताल मतलब स्ट्राइक कर दी 6 अप्रैल को की 1999 में, और उनको फिर अरेस्ट कर दिया था, ठीक है जी। There were disturbances in Delhi, Ahmedabad and Punjab. In Amritsar, two popular leaders, Satyapal and Dr. Saifuddin were arrested. The people took out precautions in Amritsar to protest against these, demanded to release their leaders. हाँ, ये चीज़ ये पहले भी आया था पिछले क्वेश्चन में भी कि दिल्ली, अहमदाबाद और पंजाब में काफ़ी अनरेस्ट होगी, डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है, हड़तालें चल रही थी। और फिर अमृतसर में 2 लीडर्स को भी इन्होंने अरेस्ट कर लिया था, जेल के अंदर कर दिया था, और लोगों ने फिर गुस्से में उनको फिर प्रोसेशन किए, ठीक है, मतलब नारेबाजी की, स्ट्रीट्स पे निकल आए काफ़ी लोग, तो वो कहते कि ये लीडर्स को छोड़ो, मतलब कि जो आपने इनको जेल में किया तो जेल से बाहर निकालो। A public meeting was announced for the 13th April 1990 at Jallianwala Bagh, Amritsar, against the arrest of the leaders. हाँ, ये बच्चों को ये भी याद रखना चाहिए कि ये जो 1990 जलियांवाला बाग में ये जो बैसाखी वाले दिन एक मीटिंग रखी गई थी, किसके खिलाफ, कि ये जो 2 लीडर्स को उन्होंने कैद किया था अमृतसर में, ठीक है, तो उनको छुड़ाने के लिए इन्होंने मीटिंग रखी थी। General Dyer marched there and killed more than 1,000 people. हाँ, जनरल डायर का ये तो सबको पता ही है, ठीक है, जनरल डायर ने वहाँ पे अंधाधुंध गोलियाँ चला दी थी, निहत्थे लोगों पे, लेडीज़ भी थी, बच्चे भी थे, और काफ़ी जिनके हाथ में जो बिना किसी वेपन के या आर्म्स एंड एमुनिशन के वहाँ मीटिंग करने के लिए गए थे।
तो ये सबको पता ही है। As the news of Jallianwala Bagh spread, crowd took to the streets in many North Indian towns. हाँ There were strikes, clashes with the police, and attacks on government buildings. हाँ, ये फिर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक किया, मतलब रोष आ गया ना लोगों के अंदर कि ये क्या निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चला दी जनरल डायर ने। तो फिर पूरी स्ट्रीट्स में पूरे नॉर्थ इंडिया में ये चीज़ें अनरेस्ट फैल गई।